दोस्तों, इस पौधे को देखकर और इसके फ्रूट को देखकर आप शायद समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, जो लोग जानकार हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये है स्ट्रॉबेरी, जो कि सर्दियों के दिनों का बहुत ही प्यारा फ्रूट्स है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशस है। तो और बहुत ही ज़्यादा होम गार्डनिंग में आसानी से लगने वाला ये फ्रूट है। और ये जब पक जाता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इसे अपने घर में आप कैसे लगा सकते हैं, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कब लगाया जाता है, कब पकता है और कब इसे हार्वेस्ट किया जाता है, इन सब के बारे में वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये है स्ट्रॉबेरी का पौधा, जिसे आप नर्सरी से अभी लाना चाहेंगे तो आपको 40 से 45 रुपए में एक पौधा मिल जाएगा। और एक पौधा आप ले आए घर में तो अगले साल इससे 1 से आप 10 पौधे बना लेंगे। इसी साल जब ये जैसे ही मौसम इसका ख़त्म होगा, अप्रैल होगा, तो अप्रैल से मई के बीच में इसके जो है ना बहुत सारे सकर्स निकलते हैं, बेबी प्लांट निकलते हैं, यहाँ से निकलेंगे और उसमें जड़ भी लगा रहेगा, तो उससे आप नए पौधे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि इसे कब लगाया जाता है और ये कब फलता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें अभी फल लगे हुए हैं और ढेर सारे इसमें फ्लावर बने हुए हैं। और ये दूसरा प्लांट है मेरा, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि क्राउन बन रहा है, यानी कि फ्लावर इसमें बन रहे हैं। ये तीसरा प्लांट है और ये चौथा प्लांट है, जिसमें कि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने इन दोनों को अलग किया है। इस प्लांट से अलग करके मैंने यहाँ लगाया है और यहाँ भी लगा दिया है। तो विंटर के समय में ही, वैसे तो इसके लगाने का सबसे जो बेस्ट समय होता है वो दिसंबर होता है, लेकिन दिसंबर यदि बीत गया और जनवरी भी आ गया है तो जनवरी में भी इसे लगाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। जनवरी से ये फलना शुरू हो जाता है। यदि अभी भी आपने नहीं लगाया है तो अभी ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ठंड अब थोड़ी सी कम हो रही है। ऐसे में यदि आप प्लांट लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और बहुत ठंड में लगाते तो हो सकता था कि आप यदि नए हैं इसके लगाने वाले में तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और आपको लगता कि ये प्लांट जो है ख़राब हो गया है, या हो सकता है कि आपके लगाने में कुछ गलती हो जाए। तो बहुत तेज़ ठंड में इनकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है और हो सकता है कि वैसे में प्लांट मर भी जाते। तो अभी जो है बेस्ट टाइम है इसके लगाने का, इसीलिए मैंने वीडियो इस पर अभी बनाया है। अभी मतलब मिड जनवरी हो गया है, तो अब थोड़ी थोड़ी ठंड कम होने लगी है, धूप में थोड़ी सी गर्मी आ रही है। तो ऐसे समय में यदि आप बिगिनर्स हैं तो अभी आप लगा सकते हैं। आप नर्सरी जाएँ, 40 रुपीज़ में, 45 रुपीज़ में आपको एक प्लांट मिल जाएगा, इस तरह से पॉली बैग में लगे हुए। और उन्हें निकाल करके आपको लगाना है बिल्कुल हल्की मिट्टी में। देखिए, बिल्कुल ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल पोरस। इसमें मैंने मिलाया है मिट्टी में 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग कंपोस्ट। इन तीनों को मिक्सर में बना करके मैंने इसे लगाया है। इससे क्या होगा, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है कि बार बार इसमें आप फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी जड़ें कहाँ से निकली हुई है, तो आपकी गुड़ाई करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में आप बार बार फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। तो आपको इसे ऐसी मिट्टी में लगाना है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला हो। तो 1 भाग मिट्टी गार्डन सॉइल, 1 भाग कोकोपीट, क्योंकि बहुत हल्का होना चाहिए। मिट्टी ज़्यादा टाइट रही तो ये इनकी जड़ें गल जाएगी। इनकी जो जड़ें होती है बहुत ही कोमल होती है, पानी को बहुत ज़्यादा अपने में स्टोर करता है। तो इसलिए बहुत नाजुक होने के कारण ज़्यादा पानी होने से ये गल जाते हैं। तो इसलिए आपको 1 भाग इसमें देना होगा कोकोपीट या रेत, और 1 भाग इसमें कंपोस्ट दे दीजिए, ताकि बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन बना रहे और बार बार आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़े। तो ये जनवरी का मौसम इससे लगाने के लिए बेस्ट होता है। अभी से लेकर के अप्रैल तक लगातार ये फ्रूटिंग करता है, लगातार। आप देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें फ्लावर और फ्रूट निकल रहे हैं। जब ये फलने पर आ जाता है तो हर ब्रांच से इसके क्राउन निकलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई भी करता जाता है। जैसे देखिए, आप देख रहे हैं एक यहाँ पर हो गया और एक इधर हो गया है। तो 2 तो यहीं पर अभी इसी सीज़न में हो गया, जबकि मैंने इसे अलग किया था। यहाँ भी देखिए लगा हुआ है, तो इसमें 3-4 हो गए हैं। अब धीरे धीरे नीचे नीचे से इनकी जड़ें फैलती हैं और वहीं से इनके नए प्लांट बनने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये अप्रैल आते आते पूरा भर जाएगा। ये जो मेरे चारों प्लांट है ना, 4 से मेरे बहुत सारे 32 प्लांट हो जाएंगे, तो पूरे भर जाएंगे। और ये जो इस तरह से निकलता है ये अभी लंबा हो जाएगा और लंबा होकर के किनारे तक आ जाएगा और धीरे धीरे पकने लगेगा। तो इस समय से लगाने का बहुत ही अच्छा समय है, आप इसे अभी लगा सकते हैं। लगाने के लिए मैंने मिट्टी बता दी और फर्टिलाइज़र भी बता दिया।
अब इसमें जब फल जाता है, पकने लगता है या फल जाता है, तो उस समय आपको सावधानी एक रखनी है कि इसकी मिट्टी के चारों तरफ, मतलब जहाँ से इसके क्राउन निकल रहे हैं, जहाँ से इसके फ्रूट निकल रहे हैं, ये फ्रूट के चारों तरफ आपको इसमें डाल देना है। कोई भी, जैसे नारियल के जो लच्छे होते हैं वो डाल दीजिए, या फिर पेपर बिछा दीजिए, या फिर आप इस तरह से प्लास्टिक बिछा दीजिए ताकि वो ज़मीन में टच ना करे, क्योंकि जब ज़मीन में टच करने लगता है तो ये गल जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने इसमें ये बिछा करके रखा था, आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया था, हटाया था। तो अभी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपको लगा देना है। इस तरह से आपको लगा देना ताकि इनके जो फल हैं वो मिट्टी में टच ना करें। मिट्टी में जैसे ही टच करेंगे गल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये जूसी होते हैं। आपने तो स्ट्रॉबेरी खाए होंगे, देखे भी होंगे, तो ये इतने ज़्यादा जूसी होते हैं कि मिट्टी में टच करने पर ये गल जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसे जब भी ये इसमें फल लगने लगे तो नीचे में आप पेपर बिछा दें, या फिर मूंज बिछा दें, या सूखे पत्ते बिछा दें, या फिर सूखी हुई कोई भी चीज़ बिछा सकते हैं। आप प्लास्टिक नहीं हो तो इस तरह से प्लास्टिक भी बिछा दें। ज़्यादातर तो आप देखते हैं कि जहाँ पर भी खेती होती है तो खेतों में क्या होता है कि चारों तरफ से प्लास्टिक लगा होता है और बीच में केवल मुंह बना होता है, और उसी मुंह से इसके फ्लावर निकलते हैं, फ्रूट निकलते हैं। बाकी वो पूरी तरह से प्लास्टिक से ढका रहता है। तो प्लास्टिक से भी आप आराम से इस तरह से ढक सकते हैं। आपके घर में, सभी के घर में प्लास्टिक होते हैं, तो इस तरह से आप ढक देंगे तो ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। लगाने के लिए आप किसी में भी इसे लगा सकते हैं। अब इसका जो पॉट होता है वो चौड़ा होना चाहिए। गहराई की इसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत ही ऊपर ऊपर तक रहती है। तो कोई भी चौड़े वाला पॉट हो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ एक है, थोड़े ही दिनों में देखिए आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने इसे लगाया है तो उसके बाद यहाँ के बाद एक, यहाँ से देखिए एक और प्लांट इसका बन गया। यहाँ तुरंत में नीचे से इनकी जड़ें आ जाती है और वो बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो चौड़ा इनके लिए पॉट चाहिए ताकि ये पूरे में फैल जाएंगे और उसके बाद इसमें फलने लगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ से ये यहाँ चला गया, अब इसके बाद इधर भी आ जाएगा। धीरे धीरे ये ना नीचे नीचे से जड़ें आती हैं और ये मल्टीप्लाई होकर के चारों तरफ से फैल जाते हैं। तो गहरा वाला बर्तन हो या ना हो, लेकिन चौड़ा इसके लिए पॉट ज़रूर होना चाहिए, ताकि, क्योंकि वो चौड़ाई में फैलते हैं। तो देखिए, मैंने एक बिल्कुल भी वेस्ट सा एक लिया हुआ है, जो कि घरों में कप वगैरह करके आते हैं जो थर्मोकोल के, उसमें मैंने लगा दिया है। इसके अंदर मैंने आटे की एक प्लास्टिक डाल दिया है और इसे मैंने लगा दिया। तो ये पॉट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है कि अब इतनी चौड़ी जगह है इसमें कि चारों तरफ से फैल सकता है और काफ़ी फैल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इसकी फ्रूटिंग होगी। तो ऐसा ही चौड़ा पॉट आपको लेना है। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है दोस्तों, इस तरह से जो सूखे हुए जो आपको दिख रहे हैं, इस तरह से सूखे हुए पत्ते होते जाएं, इसे आपका काट कर हटा दें। देखिए, मैंने और भी कई सारे पत्ते हटाए हैं, जो कि मैंने यहाँ अभी रखे थे, निकाल दिया है। तो इस तरह से सूखे पत्ते आप हटाते जाएं, क्योंकि ये सूखे पत्ते जो हैं बेकार में आपके प्लांट की एनर्जी भी लेंगे, और इसी से हो सकता है कि ये गीला हो जाने के बाद फंगस लगने शुरू हो जाए, जिससे कि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अभी यहाँ से हटाए थे, ये देखिए सूख रहे थे। तो इस तरह से जो भी पत्ते सूख जाएंगे आपको वहाँ से हटा देना चाहिए। अब यदि आपको ये लग रहा है कि हमारे प्लांट पर फ्रूटिंग हो रही है और इस फ्रूट को और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसके लिए क्या दें, तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जब आप इसकी वाटरिंग करते हैं तो पानी में मिला करके लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जड़ों को बहुत ग्रोथ देता है, जड़ों को बहुत मजबूती देता है और बहुत अच्छा से काम करता है, मिट्टी को भी अच्छा बना देता है। तो इस तरह से आप ह्यूमिक एसिड, ये देखिए दोस्तों ह्यूमिक एसिड कितना लेना है, बस आधा चम्मच लेना है। 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में आप आधा चम्मच मिला लीजिए और उसके बाद प्लांट में डाल दीजिए। देखिए, मैं यहाँ से लेती हूँ, बिल्कुल इतना ही लेना है और 1 से 2 लीटर पानी में मिला करके आपको घोल देना है, और ये आपके प्लांट के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, आपका प्लांट जितना बड़ा है उसके हिसाब से आप डाल लीजिए। इस तरह से देखिए डाल लीजिए थोड़ा थोड़ा, और तब डालिए जब आपका प्लांट मिट्टी बिल्कुल सूख गया हो। देखिए, ये दोनों की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है, गीली है, इसमें मैं नहीं डालूँगी, इसमें भी मैं नहीं डालूँगी। इसकी मिट्टी सूख गई थी, इसमें मैंने डाला और इसमें डाल दिया है। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा पानी को नहीं पसंद करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने से तुरंत इनकी जड़ें गलने लगती है, इसलिए इन पर पानी तभी डालना है जब मिट्टी इसकी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का ऐसे यूज़ करना है, या फिर आप
इस तरह से प्याज वाला जो प्याज के छिलके, बनाना के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट में फूलों के लिए और फलों के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। तो ह्यूमिक एसिड डालिए या बनाना या प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र डालिए। इस तरह से आपके प्लांट पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी और उसके बाद मज़े मज़े के फ्रूट आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।